जय गुरु जी संगत जी कैसे हैं। आई होप आप सब गुरु जी की रजा में अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग आप सब संगत पर बरस रही है। संगत जी आज हम गुरु जी के बारे में जानेंगे कि गुरु जी कौन है, क्या है ना। तो गुरु जी के बारे में हम जानने वाले हैं इस सत्संग के माध्यम से। संगत जी अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सत्संग चैनल पर अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। संगत जी गुरु जी के पावन मंत्र जाप से हम शुरू करते हैं गुरु जी के इस शुक्राना सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदसाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदसाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संग जी गुरुजी हाँ से जैसे हम कनेक्ट होते हैं, गुरुजी जब हमें हमारा हाथ पकड़ते हैं तो सबसे पहले हम सभी के मन में एक क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है कि आखिरकार है कौन गुरुजी, गुरुजी कौन है। तो हम सब के मन में उत्सुकता रहती है, तो आज हम वही जानने वाले हैं संगत जी सत्संग के माध्यम से। संगत जी जैसे कि ईश्वर ही अपने संतों के अंदर है, केवल उनके संत ही ईश्वर के अंदर है। संगत जी जो हमारे गुरुजी थे, गुरुजी दिव्य प्रकाश जो उनका जन्म हुआ था वो हुआ था 7 जुलाई 1952 को पंजाब के मलेरकोटला तहसील के डुगरी गांव में हुआ था। संगत जी जो प्राचीन काल के सिख गुरुओं द्वारा पवित्र अक्षेत्र है। यदि यीशु के जन्म में जादूगरों ने भाग लिया था तो गुरु जी के जन्म में संगत जी सांपों ने भाग लिया था। एक महत्वपूर्ण घटना है जो उनके वास्तविक पहचान का संकेत देती है कि गुरुजी भगवान शिव थे, हैं और हमेशा रहेंगे। वास्तव में कुछ भक्तों ने उन्हें देखा भी है, उनके नीले गले वाले गले और उनकी कलाइयों के चारों ओर सांपों की माला पहने हुए। संगत जी डुगरी एक कृषि प्रधान गांव है और गुरुजी का जो प्रारंभिक जीवन है वो उसी के अनुरूप रहा है। उनके पिता याद करते हैं कि जब भी उनका छोटा बेटा यानी कि गुरुजी उनकी खेतों की जुताई में उनकी मदद करता था, जब भी करता था तो उनके खेतों की जो उपज है वो अन्य खेतों की तुलना में कई गुना अधिक होती थी। संगत जी गुरुजी अक्सर संत सेवा दास जी के पास के डेरे बस्ती में रहते थे, जो अक्सर उनके परिवार को परेशान करता था, जो चाहते थे हर माता पिता की तरह कि उनका बच्चा पढ़ाई लिखाई करे, जॉब करे, लेकिन गुरुजी को ये सब पसंद नहीं था। संगत जी कभी कभी तो उन्हें इस तरह के आध्यात्मिक दुस्साहस को रोकने के लिए उनके पिताजी उनको कमरे में बंद कर देते थे, लेकिन फिर से डेरे में संतों के साथ बैठे दिखाई देते थे। संत जो तत्काल से प्रेत देखते थे, लोगों को चेतावनी देते थे कि वे गुरुजी को अकेला छोड़ दे, उन्हें बताते हुए कि वे तीनों लोगों के स्वामी हैं। संगत जी इन शब्दों का अर्थ है कि गुरुजी सार्वभौम भगवान हैं। तब भी ध्यान नहीं दिया गया जब दशकों के बाद उनके शिष्यों की संख्या कई गुना बढ़ गई। लेकिन संगत जी जो दैवीयता छिपी नहीं रह सकती, उसका स्वभाव सहायता करना है। बचपन का एक हिस्सा याद आता है संगत जी कि एक उनके क्लासमेट का फाउंटेन पेन परीक्षा में पहले खराब हो गया था। गुरुजी ने उसे लड़के को अपना पेन दिया जिससे उसका जो दोस्त था वो अपना पेपर पूरा कर सके, जबकि गुरुजी ने टूटे हुए पेन से एग्जाम दिया। उनके सहपाठी उनके दोस्त के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। गुरुजी को पहले से ही पता होता था संगत जी कि एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं,
दूसरी ओर उनके शिक्षक उस छात्र को देखकर हैरान थे, गुरुजी को देखकर हैरान थे, जो अचानक कक्षा की सीट से गायब हो जाता था और कुछ ही क्षणों में वापस आ जाता था। संगत जी, गुरुजी ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए पढ़ाई जारी रखी। किसी भी सामान्य माता पिता की तरह चाहते थे कि उनके बेटे को अच्छी शिक्षा मिले। गुरुजी ने अंग्रेजी और इकोनॉमिक्स में 2 मास्टर डिग्री प्राप्त की हैं। संगत जी, कुछ समय के बाद गुरुजी इस दुनिया में अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी करने के लिए घर छोड़ देते हैं। वे अपने किसी परिचित के घर में दिखाई देते, कुछ दिनों के लिए रुकते, फिर लगातार कई दिनों के लिए गायब हो जाते। संगत जी, उनके माता पिता को एहसास हुआ कि उनका जो बेटा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनकी माँ खुद उन्हें गुरुजी कहती थी, जैसे उनके भगत करते थे। अक्सर सत्संग के दौरान उनके पैर छूते हुए भी उनकी माता जी को देखा गया है। संगत जी, यदि कोई भगत कभी उनका नाम पूछने का साहस करता तो गुरुजी एक संक्षिप्त लेकिन अर्थपूर्ण उत्तर देते, महापुरुषों का कोई नाम नहीं होता। वे कहते हैं कि जिसका तात्पर्य यह था कि उनके जैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व पहले ही दिव्य में विलीन हो चुका है, कोई नाम नहीं था। लोग गुरुजी के पास मुक्ति के लिए उमड़ पड़ते थे। घर गृहस्थी की परेशानी, नौकरी धंधे की समस्या से लेकर कर्मों के कारण झगड़ी बीमारियों से लेकर और बहुत सारी समस्याओं को लेकर गुरुजी के पास लोग आते थे। उनकी शक्तियों की खबर धीरे धीरे पूरे पंजाब में फैल गई और उन्हें लोग खोजने लगे। संगत जी, गुरुजी ने बताया कि कभी भी वास्तविक चीज के लिए नहीं, वे चाहते थे कि लोग उनके पास दिव्यता के अवतार के रूप में प्रेम के लिए, केवल प्रेम के लिए आए। लेकिन लोग क्या करते थे, अपनी भौतिक वस्तुओं की मांग, घर, गाड़ी, बंगला, बच्चे, ये सब लेकर के आते थे जो बहुत ही छोटे थे। संग जी, देवता के अवतार के रूप में वहां पर वह प्रेम लाखों असंभव चीजें कर सकता था। संग जी, गुरुजी देने वाले थे। उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं मांगा। गुरुजी जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला, नई दिल्ली, बहुत सारे स्थानों पर बैठे और उन भूमि के बीच पवित्र गंगा की तरह से सत्संग की एक नदी बहने लगी। संग जी, भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में लोग उनका आशीर्वाद लेने आते थे। उनके दरवाजे ऊंचे नीचे, अमीर गरीब, देसी विदेशी सभी के लिए हमेशा खुले रहते थे। खुद ईश्वर के साथ एक होने के कारण उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। अपने भक्तों से किसी भी भेदभाव को मन में न रखने के लिए कहा। वे चाहते थे कि वे केवल बाहरी कर्मकांड और भय से पैदा होने वाले अंधविश्वासों से दूर रहे। उन्होंने ईश्वर से प्रेम करने को कहा। उन्हें बताया कि सभी धर्म एक है, एक ही स्रोत से आए हैं, एक ही ईश्वर है, मानवता का सार्वभौमिक भाईचारा है। इसलिए तर्क संगत था कि जाति और पंथ का कोई भेद नहीं हो सकता। उन्हें ज्योतिष और उपचार के रूप में प्रचारित गलत जानकारी वाले शॉर्टकट से कोई लेना देना नहीं था। संगत जी, उन्होंने अपने भक्तों को उनके कर्मों से बाहर निकलने में मदद की है। हमेशा अपने ऊपर इसका सबसे बुरा प्रभाव लेते हुए इस प्रक्रिया में अपने शरीर का बलिदान दिया है। उनके और उनके शिष्यों के लिए उनकी मंडली के भगत संगत सर्वोच्च थे। संगत जी, बदले में गुरुजी केवल ये चाहते थे कि उनके भगत अच्छे इंसान बने, किसी की आलोचना ना करे, किसी की निंदा ना करे, सभी की मदद करे, किसी को नुकसान ना पहुंचाए। उन्होंने ईश्वर की ओर मुड़ने और अच्छे कर्म और व्यवहारों को अपनाने के लिए संगत को प्रेरित किया है, जबकि वे उनके जीवन और आत्माओं को उनके पिछले कर्मों के तूफानी पानी से पार कर रहे थे। संगत जी, सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि संपूर्ण समर्पण, बिना किसी शर्त के गुरुजी पर विश्वास करें।
गुरुजी कहते थे कल्याणकर्ता और हमेशा आशीर्वाद। उन्होंने एक बार समझाया कि उनका आशीर्वाद केवल इस जीवन के लिए नहीं है बल्कि आत्म शास्त्र तक फैला हुआ है। गुरुजी ने कभी कोई उपदेश नहीं दिया संगत जी, अपनी संगत को उनकी एक प्रक्रिया थी। जैसे कि वे अक्सर घोषणा करते थे कि आध्यात्मिकता की उनकी शिक्षाएं शब्दों के माध्यम से आती थी जो उनके आसपास बैठने वाले के दिलों को मंत्र मुक्त कर देती थी। उनके संदेश को भगत बहुत सार्वजनिक और अंतरंग तरीके से ग्रहण करते थे। गुरु और शिष्य के बीच पवित्र संबंध है संगत जी। यह संबंध ही रिश्ते की जड़ था। इसने भगत के जीवन को उस स्तर के ऊपर उठा दिया संगत जी जहाँ आनंद और तृप्ति, शांति सहज प्राप्त हो सकती थी। संगत जी, गुरुजी ने इस संसार से 31 मई 2007 को अपने भक्तों के लिए हमेशा गुलाबों की महक वाले रूप को छोड़ दिया। यह एक तरह से सबक था। उन्होंने अपने भक्तों को बार बार बताया कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। अपने जाने के तरीके से उन्होंने हमारे मन पर यह सबक अंकित कर दिया। उनके मंदिर के गर्भगृह में भक्तों ने प्रेम पूर्वक उनकी समाधि बनाई है। बड़े मंदिर एक मंत्र मुग्ध बगीचे के बीच स्थापित पवित्र मंदिर उनकी उदारता का प्रतीक है संगत जी। इतना सुंदर कि लोग केवल यह कह सकते कि यह पृथ्वी पर स्वर्ग है, और इतना शक्तिशाली कि उन्हें आशीर्वाद के लिए बस इसके पास से गुजरने की आवश्यकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, ये थी गुरु जी के बारे में। कल फिर गुरु जी के बारे में एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी।